बहुत बहुत स्वागत है आपका वे टू गोल्ड में। और चलिए हम अपने 4th चैप्टर का बचा हुआ भाग फिर से शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम लाइव आते हैं रात को 9 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था कि साधारणतः हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिस मकान की हम पहले जो हमारा अभी हमने वीडियो गया है उसमें हमने बात की थी कि इंसान एक बदबूदार मकान में रहता है जो अंधेरे में है, बदबूदार है, जहाँ दुर्गंध है। इस मकान के भीतर ही पहली दफ़ा मकान के बाहर का अनुभव करना ज़रूरी है, तभी हम बाहर जा सकते हैं। अगर इस मकान को तभी छोड़ सकते हैं जब हमें बाहर जो है उसको जानने की जिज्ञासा है, उसको पाने की जिज्ञासा है। जिस आदमी ने खिड़की वो अगर उस मकान से पीछा छुड़ाने के लिए बाहर जाना है तो ये कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर बाहर जो है उससे प्रेम है, स्नेह है, उसे जानना है, फिर बाहर निकलना चाहते हैं, वजह दोनों अलग है। जानने की कोशिश कीजिएगा, दोनों की वजह अलग है। अगर हम कमरे से छुटकारा पाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो वो अलग है। लेकिन अगर हम जाना चाहते हैं इस वजह से क्योंकि हमें बाहर की उस स्वच्छंद वायु से, उस सूरज की किरणों से, उस साफ़ सुथरी जगह से, उन चिड़ियों की चहक से, पेड़ों से, उनसे प्रेम है, इसलिए बाहर जाना है। तो दोनों बातें बुनियादी बातें हैं और अलग है, वजह अलग है, कारण अलग है। जिस आदमी ने खिड़की नहीं खोली उस मकान की, उस मकान के कोने में आंख बंद करके बैठा रहा है कि मैं इस गंदे मकान को नहीं देखूंगा, वो चाहे देखे या ना देखे, वह गंदे मकान के भीतर ही है और भीतर ही रहेगा। कि बाहर निकलने की जो वजह है उसकी वो गंदा कमरा है, ना कि बाहर चिड़ियाओं का चहकना, धूप, वो खूबसूरती प्रकृति की, नेचर की ब्यूटी, ये रीज़न नहीं है। जिनको आप ब्रह्मचारी कहते हैं, तथा कथित ब्रह्मचारी, वो थोपे हुए हैं, जैसे उस कमरे की गंदगी थोपी गई है। तो थोपे हुए ब्रह्मचारी वे उस काम के मकान में के भीतर उतने ही रहते हैं जितना कि कोई साधारण आदमी रहता है। ब्रह्मचारी काम के भीतर उतना ही रहता है जितना कि आम आदमी। वे आंख बंद किए बैठे हैं, वे आंख खोलना नहीं चाहते। फ़र्क इतना ही है, जो आप आंख खोल कर कर रहे हैं वो आंखें बंद करके भीतर ही भीतर कर रहे हैं। जो आप शरीर से कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं। इसमें कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। इसलिए ओशो रजनीश कहते हैं कि काम के प्रति दुर्भाव छोड़ दें, समझने की चेष्टा करें, प्रयोग करने की चेष्टा करें, काम को एक पवित्रता की स्थिति दें। मैंने 2 सूत्र कहे हैं। तीसरी एक भाव दशा चाहिए काम के पास जाते समय, वैसी भाव दशा जैसी भाव हमारे अंदर तब उठते हैं जब हम मंदिर की तरफ जाते हैं, क्योंकि काम के क्षण में हम परमात्मा के निकटतम होते हैं। इसलिए तो काम में परमात्मा ने सृजन का काम करता है, क्योंकि जो संरचना होती है, जो सृजन होता है, वो कुदरत का सृजन होता है, यानी परमात्मा द्वारा किया गया सृजन का काम। सृजन बहुत सकारात्मक चीज़ है, इसलिए परमात्मा सृजन का काम करता है, नए जीवन को जन्म देता है। हम क्रिएटर के निकटतम होते हैं, परमात्मा के निकटतम होते हैं उस समय पर। काम की अनुभूति में हम दृष्टा के निकटतम होते हैं, इसलिए तो हम मार्ग बन जाते हैं। एक नया जीवन हम में उतरता है, गतिमान हो जाता है और हम जन्मदाता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्रष्टा के निकटतम ही वह स्थिति पॉसिबल है, वह संभव है। परमात्मा की संगति के बिना हम जन्मदाता नहीं बन सकते। अगर हम पवित्रता से, प्रार्थना से काम के पास जाए तो हम परमात्मा की झलक को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम तो काम के प्रति घृणा, दुर्भाव, कंडमनेशंस के साथ जाते हैं, इसलिए वो दीवार खड़ी हो जाती है और परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हो पाता। काम के पास ऐसे जाएं जैसे आप मंदिर के पास जा रहे हैं। पत्नी को ऐसा समझे जैसे कि वो परमात्मा हो, पति को ऐसा समझे जैसे कि परमात्मा हो। और गंदगी में, क्रोध में, कठोरता में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में, चिंता के क्षणों में कभी भी काम के पास न जाए,
क्योंकि उल्टा होगा। जितना आदमी चिंतित होता है, जितना परेशान होता है, जितना क्रोध से भरा होता है, जितना घबराया होता है, जितना एंग्विश में होता है, उतना ही ज़्यादा वो काम के पास जाता है। आनंदित आदमी काम के पास नहीं जाता, दुखी आदमी काम की तरफ जाता है, क्योंकि दुख को भुलाने के लिए इसको एक मौका दिखाई पड़ता है। लेकिन स्मरण रखें कि जब आप दुख में जाएंगे, चिंता में जाएंगे, उदास, हारे हुए, क्रोध में लड़े हुए जाएंगे, तब आप कभी भी काम की उस गहरी अनुभूति को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। जिसकी प्राणों में प्यास हो वह समाधि की झलक वहाँ मिल सकती है, लेकिन यही उल्टा होता है। मेरी प्रार्थना जब आनंद में हो, जब प्रेम में हो, जब प्रफुल्लित हो, जब प्राण प्रेयरफुल हो, जब ऐसा मालूम पड़े कि आज हृदय शांति से, आनंद से, कृतज्ञता से भरा हुआ है, उसी क्षण में काम के नज़दीक जाना। वैसा व्यक्ति काम में समाधि को उपलब्ध हो जाता है, और एक बार भी समाधि की एक किरण मिल जाए तो काम से सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी और समाधि में गतिमान हो जाएंगे। स्त्री और पुरुष का मिलन एक बहुत गहरा अर्थ रखता है। स्त्री और पुरुष के मिलन में पहली बार अहंकार टूटता है। हम किसी से मिलते हैं, माँ के पेट से बच्चा निकलता है, दिन रात उसके प्राणों में एक ही बात लगी रहती है, जैसे कि हमने किसी वृक्ष को उखाड़ लिया ज़मीन से, तो उस पूरे वृक्ष के प्राण तड़पते हैं कि ज़मीन से कैसे वापस जुड़ा जाए, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ होकर ही उसे प्राण मिलता है, रस मिलता है, जीवन मिलता है, वाइटलिटी मिलती है। ज़मीन से उखड़ गया तो उसकी सारी की सारी जड़ें चिल्लाएंगे कि मुझे ज़मीन में वापस भेज दो। पैदा होने के बाद बच्चा, उसका सारा प्राण चिल्लाएगा कि मुझे ज़मीन में वापस भेज दो। वह उखड़ गया, टूट गया, अपरूटेड हो गया। आदमी जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है वो अपरूटेड हो जाता है। वह सारे जीवन और जगत से एक अर्थ में टूट गया हो, अलग हो गया हो, ऐसा महसूस करता है। अब उसकी सारी पुकार और सारे प्राणों की आकांक्षा जगत और जीवन और अस्तित्व से, एक्विजिस्ट से वापस जुड़ जाने की है। उसी पुकार का नाम प्रेम की प्यास है। प्रेम का अर्थ है, हर आदमी चाह रहा है कि मैं प्रेम पाऊँ और प्रेम करूँ। प्रेम का क्या मतलब है? प्रेम का मतलब है कि मैं टूट गया हूँ, आइसोलेटेड हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ, मैं वापस जुड़ जाऊँ जीवन से। लेकिन उस जुड़ने का गहरे से गहरा अनुभव मनुष्य को काम में अनुभव होता है, स्त्री और पुरुष को होता है। वह पहला अनुभव जुड़ जाने का। जो व्यक्ति इस जुड़ जाने के अनुभव को प्रेम की प्यास और जुड़ने की आकांक्षा के अर्थ में समझेगा, वह अपनी एक दूसरे अनुभव को शीघ्र उपलब्ध हो सकता है। योगी भी जुड़ता है, साधु भी जुड़ता है, संत भी जुड़ता है, समाधिस्थ व्यक्ति भी जुड़ता है और कामी व्यक्ति भी जुड़ता है। काम करने में दो व्यक्ति जुड़ते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है और एक हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें और मस्त रहें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।